अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ का नया बयान आया है। उनका कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए मैं हक़ में नहीं हूँ। साथ ही साथ दूसरी तरफ पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। उनका कहना है कि अगर पीटीआई के बानी इमरान खान को रिहा किया जाए और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए तो ही हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं। उनका कहना है कि अगर ये दो बातें हमारी मान ली जाएँ तो हम मुल्क के हर हालात पर डिस्कस करने को तैयार हैं। मुल्क के सारे हालात पर बैठ के ही गुफ्तगू की जा सकती है। साथ ही साथ दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को सब मनाने की कोशिशों में लग गए हैं। एक तरफ पीटीआई तो दूसरी तरफ हुकूमत, सदर ज़रदारी और पीएम शहबाज शरीफ भी मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी बाजी फेंक दी है। उनका कहना है कि हमें भी कुछ सीटें दी जाएं, सेनेट और गवर्नरशिप। अब देखना ये है कि किसका पल्ला भारी होता है और कौन ये बाजी जीत पाता है। नाज़रीन, अब एक और मुद्दा बहुत ही ख़बरों में आ रहा है कि एक तरफ तो पीटीआई का एक जलसा कैंसिल करवा दिया गया, लेकिन अब दूसरा जलसा किया जाएगा या अब भी अडयाला के दरवाज़े खोले जाएंगे। 8 सितंबर के जलसे की क्या सूरत हाल होगी और जरदारी, शहबाज और मौलाना साहब के मुलाकातें क्या रंग लाएंगी। नाज़रीन, आइए सुनते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान से कि उनका इस पर क्या कहना है। तो अमेरिका कहाँ आपके ख़िलाफ़ है? लॉबिंग इतनी कर रहे हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए अब्सार साहब, इस पे आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करूंगा, लेकिन इतना मैं आपको कहूं कि हर जमात अपने लिए लॉबिंग करती है अपना मौक़िफ़ आगे ले जाने के लिए, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान को धमकी आई तो शायद हालिया तारीख में सलाला के बाद और एबटाबाद ऑपरेशन के बाद ये एक बहुत बड़ी इंटरफेरेंस थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तानी मामलात में, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के उन मामलात को कंधा दिया पीडीएम ने, और पीडीएम को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, हेड थे मौलाना साहब। तो मौलाना साहब अगर उनसे दूर हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मौलाना साहब की सियासत में कि वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से दूर ये तो आपने बड़ी अहम बात की है। ये तो बड़ी अहम बात की है कि अमेरिका ने जिस हुकूमत को गिराया और जिनके जरिए लोकल जो उनके प्लेयर्स थे, उनके साथ पार्टनर्स थे, वो पीडीएम थी और उसको हेड कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान। दिन में कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, खासकर पीडीएम की हुकूमत को तो जरूर पढ़ना चाहिए जी, जिस तरह के उनके कारनामे हैं। आपने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात, देखें सियासत में तो हमेशा अफसार साहब बात होती है, दुश्मनों में भी बात होती है, बदतरीन मुखालिफिन में भी बात होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बात किस चीज पे हो रही है। इशू हमारा बड़ा सिंपल है, इमरान खान साहब और असीरान की रहाई और मैंडेट की वापसी। इस पे अगर हुकूमत संजीदा है तो बात हो सकती है, उसके बाद पाकिस्तान के हर मसले पे बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब और असीरान की रहाई और मैंडेट की वापसी, यही बुनियादी नुकात है हमारे। पाकिस्तान का पहला एथलेटिक में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, जिससे काफ़ी पजीराई मिली है। एथलेटिक जो दूसरे खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के देहाती इलाकों में, लेकिन क्रिकेट का ऐसा बुखार था जो ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी पाकिस्तान के पहुंच चुका पिछले 40 साल में, 30 साल में, और इस पर पैसा भी बहुत है। इसलिए पैसा जो है, और पैसा जहाँ पे होगा वहाँ झगड़ा तो होगा, और ये हमारी क्रिकेट टीम का हाल है। यहाँ पैसे पे झगड़ा, कप्तानी पे झगड़ा, घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, वही हालात हैं जो पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की हुकूमतों के। 4-4 महीने के लिए कप्तान बनते हैं, इसलिए टीम का ये हाल है कि अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक हर एक से हार गए। लेकिन जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वो एसएचओ ढूंढ रहे हैं बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए, जो कि एक सियासी और इंतजामी मसला है जिस पे एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी चाहिए।